आयुष, आयुष को इंग्लिश में लिखते हैं ए आयुष, आयुष को इंग्लिश में लिखते हैं AA YUSH आयुष। आरब, आरब को इंग्लिश में लिखते हैं AARAB आरब। आसिम, आसिम को इंग्लिश में लिखते हैं AASIM आसिम। आसिफ, आसिफ को इंग्लिश में लिखते हैं AASIB आसिफ। आजाद, आजाद को इंग्लिश में लिखते हैं AJAD आजाद। विष्णु, विष्णु को इंग्लिश में लिखते हैं BISHNU विष्णु। वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश टीचर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश में नाम लिखना सीखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किरण, किरण को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें सबसे पहले का को इंग्लिश में लिखना होगा। तो जो का है वो हमारा बनता है के से। अब इस पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई तो वो हमारी आई से छोटी ई की मात्रा लग जाती है। रा हमारा जो है वो बनेगा आर ए से, और जो ना है वो हमारा बन जाता है एन से। ये हो गया KIRAN किरण। सानू, शानू को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें बड़ा शाह बनाना होगा। बड़ा शाह हमारा बनता है S और H से। अब इस पे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो वो हमारी लग जाती है ए से। जो ना है वो हमारा बनता है एन से, और जो बड़ी यू की मात्रा है वो हमारी लग जाती है यू से। ये हो गया SHANU शानू। रामू, रामू को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे आर, और जो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है इस पे तो हम ए से बड़े आ की मात्रा लगाएंगे। माँ को बनाने के लिए हम बनाएंगे एम, और माँ पे जो बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है वो यू से बड़ी ऊ की मात्रा लग जाती है, तभी हो जाता है RAMU रामू। भानु, भानु को इंग्लिश में लिखने के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा भा। भा बनता है हमारा B और H से। जब इस पे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो वो हमारी लग जाती है ए से, और ना जो है हमारा वो बनता है एन से। बड़े यू की मात्रा जो है वो लग जाती है हमारी यू से। अब ये हो जाता है BHANU भानु। आदिल, आदिल को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बड़ा आ। तो बड़ा आ जो है वो हमारा डबल ए से बन जाता है। अब हमें बनानी है डी, क्योंकि दाजू है वो हमारा डी से बनता है डी। अब इस पे जो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जो छोटी ई की मात्रा है वो हमारी आई से लग जाती है, और लाजू है वो हमारा एल से बन जाता है, तब ये हो जाता है AADIL आदिल। बिमल, बिमल को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी विक्ट्री वाली वी, क्योंकि जो वाह है वो विक्ट्री वाली वी से लिखा जाता है। अब इस पे जो है छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो वो हम आई से जो है छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। माँ जो है वो हमारा बन जाता है एम ए से, और जो ला है वो हमारा बनता है एल से। ये हो जाता है VIMAL बिमल। सबलू, सबलू को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे SA, और जो आधा वाह है उसके लिए हम बनाएंगे V, और ला बनाने के लिए हम लिखेंगे L। जो बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है वो हमारी यू से बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। ये हो जाता है SABLU सबलू। बबलू, बबलू को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी BA, और ये आधा बा है उसके लिए एक बी और बनानी पड़ेगी। जो ला है वो हमारा बन जाता है एल से, और इस पर जो बड़ी यू की मात्रा है वो हमारी लग जाती है यू से। अब ये कंप्लीट हो जाता है BABLU बबलू। राजा, राजा को लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो है आर बनाना होगा आर, और इस पे जब बड़े आ की मात्रा लगी है तो वो हमें ए से बड़े आ की मात्रा लगानी होगी। और जा बनाने के लिए हमें बनाना होगा जे, और जा पे जब बड़े आ की मात्रा लगी है तो वो हमारी ए से बड़े आ की मात्रा लग जाती है। अब ये हो जाता है RAJA राजा। सुनीता, सुनीता को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा S,
और सा पे जो छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है वो हमारी यू से छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है। और ना बनाने के लिए हमें बनानी होगी एन। ना पे जब बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा हमारी लगती है डबल ई से। और ता जो है वो हमारा बनता है टी से, इस पर बड़े आ की मात्रा लगी हुई है वो हमारी लग जाती है ए से। अभी हो जाता है SUNEETA सुनीता। आयशा, आयशा लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा डबल ए, यानी कि जो बड़ा आ है वो डबल ए से बनता है। और रिया जो है वो बाई से बनता है। तो ये हो गया आए। और शाह जो है वो हमारा एस और एच से बनता है। इस पे बड़े आ की मात्रा है वो हमारी ए से बड़े आ की मात्रा लग जाती है। तभी हो जाता है AAYSHA आयशा। आरती, आरती को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें बड़ा आ लिखना होगा और बड़ा आ हमारा बनता है डबल ए से। और जो रा है वो हमारा बनता है आर से। और ती बनती है हमारी TI से, क्योंकि जो बड़ी की मात्रा ता पे लगी है वो हमारी आई से लग जाती है। तब ये हो जाता है AARTI आरती। आयुष, आयुष को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बड़ा आ बनाना होगा जो कि हमारा बनता है डबल ए से। अब या जो है वो हमारा वाई से बनता है। यहाँ पे जब बड़े यू की मात्रा लगी है वो यू से बड़े यू की मात्रा लग जाती है। और ये जो पेट फटा सा है वो हमारा एस और एच से बनता है। अब ये हो जाता है AAYUSH आयुष। आरब, आरब को लिखने के लिए हमें सबसे पहले बड़ा आ बनाना होगा जो कि बनता है डबल ए से। और जो रा है वो हमारा आर ए से बनता है। बा है वो हमारा बन जाता है बी से। तभी हो जाता है ARAB आरब। आसिम, आसिम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बड़ा आ और बड़ा आ जो है हमारा बनता है डबल ए से। फिर हम बनाएंगे शाह, शाह को बनाने के लिए हमें एस लिखना होगा और इस पर जब छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसको हम आई से छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। माँ जो है वो हमारा बन जाता है एम से। तब ये हो जाता है AASIM आसिम। आसिफ, आसिफ को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बड़ा आ जो कि बनता है हमारा डबल ए से। और जो सा है वो हमारा बन जाएगा ऐसे। इस पे जो छोटी ई की मात्रा लगी है वो हमारी आई से लग जाती है। और बा बनाने के लिए हमें बनानी होगी बी। तभी हो जाता है AASIB आसिफ। आजाद, आजाद को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बड़ा आ जो कि हमारा बनता है डबल ए से। जे जो है जा है वो हमारा बनता है जे से। इस पे जो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है वो हमारी ए से बड़े आ की मात्रा लग जाती है। और दा को बनाने के लिए हम बनाएंगे डी। तभी हो जाता है AAJAD आजाद। विष्णु, विष्णु को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी विक्ट्री वाली बी। इस पे जो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है उसको हम आई से छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। और यहाँ पर देखो आधा शाह है, जो आधा वो भी है ये पेट फटा सा। जब पेट फटा सा होता तो हम उसको एस और एच से बनाते हैं। और जो णा है तो वो हमारा बनता है एन से। किससे बनता है? एन से। और यहाँ पे जो बड़ी यू की मात्रा है वो हमारी लग जाती है यू से। अब ये हो जाता है BISHNU विष्णु। गणेश, गणेश को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा गा। जो गा है वो हमारा बनता है जी और ए से। अब हमें णा बनाना है तो णा बनता है हमारा एन से। अब इस पे ए की मात्रा लगी हुई है वो हमारी लग जाती है ई से। और जो बड़ा शाह है वो हमारा बन जाता है एस और एच से। अभी हो जाता है GANESH गणेश। आकाश, आकाश को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बड़ा आ। बड़ा आ हमारा बनता है डबल ए से। और का को लिखने के लिए हम यूज करते हैं के। और यहाँ पर जब बड़े आ की मात्रा लगी हुई है का पर तो ए से हम बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। अब बनता है हमारा बड़ा शाह।
तो बड़ा शाह लिखने के लिए हमें SH लिखना होता है, तभी हो जाता है AAKASH आकाश। नभ, नभ को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे NA और भा जो है वो हमारा बनता है BH से, तभी हो जाता है NABH नभ। कुमार, कुमार को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे K और इसमें जो छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है वो लगाते हैं U से, और माँ हमारा बनता है M से। अब इस पर जो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है वो लग जाएगी हमारी A से, और R यानी कि राजू है वो हमारा बन जाता है R से। अभी हो जाता है KUMAR कुमार। शर्मा, शर्मा को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बड़ा शाह, और बड़ा शाह लिखने के लिए हम S और S का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लगा देंगे A। और जो किसी भी अक्षर के ऊपर अगर रा लगा हुआ होता है, तो जिस अक्षर के ऊपर रा लगा हुआ होता है तो उससे पहले वो अक्षर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो ऊपर ये रा लगा हुआ है तो उससे पहले हम यानी कि माँ से पहले हम इसको लिखेंगे, तो इसके लिए हम बनाएंगे R। शर हो गया, और माँ बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे M, और माँ पे जब बड़ा की मात्रा लगी है तो उसको हम बनाएंगे हम A से लगा देंगे, तभी हो जाता है SHARMA शर्मा। पाठक, पाठक को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पाठक, पाठक को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा पा जो है वो बनता है हमारा P से, और इस पर जब बड़े की मात्रा लगी हुई है तो हम A से बड़े की मात्रा लगा देंगे। अब हमें लिखना है ठा, ठा जो है हमारा वो बन जाता है TH से, THA ठा। का को लिखने के लिए हम बताते हैं A, तभी हो जाता है PATHAK पाठक। निखत, निखत को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा ना, तो ना को लिखने के लिए हम बनाएंगे N, और इस पे जब छोटी ई की मात्रा लगी है तो वो आई से हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। खा, खा को लिखने के लिए हम लिखते हैं KHA से बनता है हमारा खा। ताजु है वो हमारा बन जाता है T से, तभी हो जाता है NIKHAT निखत। शीतल, शीतल को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा बड़ा शाह, बड़ा शाह को लिखने के लिए हम यूज करते हैं SH शाह, और शाह पे बड़ी की जब मात्रा लगी हुई है तो डबल ई से बड़ी की मात्रा लग जाती है टी, टी यानी कि ताजु है वो हमारा बन जाता है TA से, और जो ला है वो हमारा बन जाता है L से, तभी हो जाता है SHEETAL शीतल। सरिता, सरिता को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा SAR, यानी कि जो रा है वो हमारा बनेगा R से, और इस पे जब बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो वो लगेगी हमारी डबल ई से। जो ता है वो हमारा बनेगा T, और इस पे जो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है वो A से हमारी जो बड़ी आ की मात्रा लग जाती है, तभी हो जाता है SAREETA सरिता। कुमारी, कुमारी को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा का, और का को लिखने के लिए बनाएंगे हम K, और इस पे जो छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है वो U से छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है। माँ, माँ को लिखने के लिए हम बनाएंगे M, इसमें जो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है वो लग जाती है हमारी A से, और जो रा है रा हमारा बनता है R से, इस पे जो बड़ी की मात्रा लगी हुई है वो लग जाती है हमारी I से। अब आपने ये देखा होगा कहीं पर जो बड़ी की मात्रा है वो डबल ई से लग रही है, और कहीं पर जो मात्रा है बड़ी की वो आई से लग रही है। अगर कहीं पर भी बीच में बड़ी ई की मात्रा आती है तब हम उसको लगाएंगे डबल ई से, और जब लास्ट में अगर मात्रा आएगी तो हम उसको लगाएंगे आई से, तभी हो जाता है KUMARI कुमारी। शिवानी, शिवानी को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा बड़ा शाह, और बड़ा शाह लिखने के लिए हमें लिखना होगा SH। अब इस पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर हम आई से छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। बा को लिखने के लिए हम बनाएंगे बी पे हम लगाएंगे बड़े आ की मात्रा जो कि ए से लग जाती है, और ना बनाने के लिए हम बनाएंगे N। अब इस पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर हम आई से जो है बड़ी की मात्रा लगा देंगे। अब ये हो जाता है SHIBANI
शिबानी। पायल, पायल को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा पा, जो कि लिखा जाता है पी से, और इस पे जब बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो वो हम ए से बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। अब या जो है वो हमारा वो बनता है वाई से, वाई ए से या, और जो ला है वो हमारा बनता है एल से, तभी कंप्लीट हो जाता है PAYAL, पायल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंग्लिश टीचर।